नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग के टाइम में करंट अफेयर्स का आज है। बहुत ही अच्छे पॉपुलर करंट अफेयर 2021 के हैं, जो 2021 में होने वाले सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल यहाँ से एग्ज़ाम हॉल में आपको दिखेगा ही, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें आज का पहला सवाल। और थोड़ा मेहनत आप लोग भी किया कीजिए। मैं तो इतनी मेहनत करके सवाल लाता हूँ और आप लोग बिना मेहनत करने के ही मुझे ही नसीहत देने लगते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए अगर सफल होना है तो। आइए देखें पहला सवाल। 29 मई 2021 को घोषित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है इसमें? यह योजना कोरोना संक्रमण के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए है। निराश्रित बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार प्रति माह 4,000 का अनुदान देगी। स्कूल कॉलेज या व्यावसायिक शिक्षा ले रहे बच्चों को लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा। और चौथा है, निराश्रित लड़कियों के विवाह हेतु 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें से कौन सा असत्य है? इसके अनुसार इसमें कोई असत्य नहीं है, सारे ही सत्य हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें सारे योजना को आप ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। इसके अनुसार आंसर जो है ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ई हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ केवल उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता या दोनों में से किसी एक कमाऊ सदस्य की मृत्यु मार्च 2020 के बाद कोरोना संक्रमण से हुई है। पूरी बातों को समझिएगा, सवाल ऐसे ही बनता है। माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। 10 वर्ष से कम आयु के निराश्रित बच्चों को प्रदेश केंद्र सरकार के लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, मथुरा और रामपुर स्थित बाल गृहों में रखा जाएगा। निराश्रित बालिकाओं का प्रवेश कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालयों 18 अटल आवासीय विद्यालय में दिलाया जाएगा। इसलिए पूरी बातों को ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पारिवारिक पेंशन दिए जाने की घोषणा की है। इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य इसमें भी पूछ रहा है। मृतक आश्रित तय मानकों के तहत औसत दैनिक वेतन की 90% पेंशन के पात्र होंगे। सही बात है। यह सुविधा 24 मार्च 2020 से 2 वर्ष तक लागू होगी। ये भी सही है। पेंशन का भुगतान जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा और पेंशन का लाभ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में से कार्यरत कामगारों को मिलेगा। इसमें से सही जवाब है ई। सी और डी जो है असत्य है। ए और बी सही है, इसलिए ध्यान रखिएगा आंसर इसका भी ई हो जाएगा। ई क्यों हो जाएगा? क्योंकि सी और डी जो है दोनों असत्य है। सत्य क्या है इसका पूरा आप डिटेल लिख सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पारिवारिक पेंशन दिए जाने की कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कमाऊ सदस्य को परिवार को, इसलिए ए और बी सही है। आइए देखें अगला सवाल। केंद्र सरकार द्वारा 29 मई 2021 को घोषित अनाथ बच्चों के लाभार्थ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत अच्छे सवाल हैं। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को प्रधानमंत्री केयर्स फंड से मुफ्त शिक्षा एवं अनाज की सुविधा मिलेगी। मृतक आश्रित अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु से 5 वर्ष तक मासिक भत्ता मिलेगा। तीसरा है, मृतक आश्रित अनाथ बच्चों को 23 वर्ष की आयु में एक मुफ्त 10 लाख रुपए मिलेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसमें से सही कूट पहचानना है। इसका सही जवाब है 1, 2, 3 और 4 सही हैं। इसलिए आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं। अनाथ बच्चों के लाभार्थ योजना
केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था 29 मई 2021 को। चारों जो है सही है, इसलिए सही जवाब आपका ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये भी। आइए देखें अगला सवाल। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले माता पिता या इनमें से किसी एक कमाऊ सदस्य की मृत्यु से निराश्रित बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 29 मई 2021 को घोषित शिक्षा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी उसी से रिलेटेड है। तीसरे क्वेश्चन और चौथा एक ही जैसा है, लेकिन इसको भी अलग देखना है। 10 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों का प्रवेश नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी पब्लिक स्कूल में कराया जाएगा। 11 से 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों का प्रवेश नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूलों में कराया जाएगा। यदि कोई अनाथ बच्चा किसी निजी स्कूल में अध्ययनरत है तो उसकी पूरी फीस पीएम केयर्स फंड से भरी जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चों को यूनिफॉर्म, पुस्तकें एवं स्टेशनरी के लिए भुगतान सरकार करेगी। उपरोक्त में से कौन सा सही है, एक से अधिक या एक? कौन सा कथन सत्य है, इसमें से बताना है शिक्षा योजना के बारे में जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। इसका सही जवाब है ई, क्योंकि चारों जो है सत्य हैं। ध्यान रखिएगा, एक सत्य नहीं है, सारे ही लाइन सत्य है। आप नोट जरूर कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। ऐसे सवाल आपको एग्जाम हॉल में जरूर से जरूर दिखेगा। कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले माता पिता के निराश्रित उच्च शिक्षारत बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 29 मई 2021 को घोषित योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ भी वैसे ही है, लेकिन इसका जो है अलग देखना है। अनाथ बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु पीएम केयर्स फंड से ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा। स्नातक या रोजगार परक पाठ्यक्रमों में ट्यूशन फीस या कोर्स फीस के बराबर स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो बच्चे अभी छात्रवृत्ति योजना के दायरे में नहीं हैं उन्हें पीएम केयर्स फंड स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें से कौन सा सत्य है? इसमें से ए, बी, सी तीनों सत्य है। इसके अनुसार आंसर जो है डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आपको जरूर से जरूर दिखेंगे एग्जाम हॉल में। कृषि जिन्सों के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में निम्न में से किस वर्ग समूह की फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है गेहूं, मक्का, चना, मूंगफली, रेपसीड और सरसों। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल है ये, थोड़ा डिटेल दिखा दें। तीसरे अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में उत्पादन 305.44 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है। इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 7 मई 2021 के मध्य में भारत के पश्चिमी तट यानी कि अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान ताउते से निम्नलिखित में से किस समूह के राज्य प्रभावित हुए थे? कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे ताउते तूफान के बारे में सुने होंगे। अरब सागर में आया था। इसका सही जवाब है केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। ध्यान रखिएगा, 15 मई 2021 की रात को अरब सागर में लक्षद्वीप के निकट गहरे दबाव से बने ताउते चक्रवात से तमिलनाडु के कुछ भागों सहित केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ शासित क्षेत्र प्रभावित हुए। पूरी बातों को ध्यान रखिएगा, सवाल ये से बनेगा ही। मंगल ग्रह पर एक रोवर को लैंड कराने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना? बहुत ही अच्छा सवाल है। रूस, अमेरिका, चीन और भारत में से ये कारनामा चीन ने किया है। ध्यान रखिएगा, चीन जो है कुछ ज़्यादा ही आजकल कारनामे कर रहा है। 16 मार्च 2021 को चीन ने अपने अंतरिक्ष यान झुरांग रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। इससे पहले केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही
1976 में 9 बार अपने यान मंगल ग्रह की सतह पर उतार पाने में सफल रहा है। पूरी बातों को ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम भी ध्यान रखिएगा। ये पहला है जो 9 बार जो है अपने यान को मंगल ग्रह की सतह पर उतार पाया है। दूसरा चीन बना है। सुपर फ्लावर ब्लड मून के नाम से जाना जाने वाला चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। कब दिखाई दिया? सुपर फ्लावर ब्लड मून के नाम से जाना जाने वाला चंद्र ग्रहण। इसका सही जवाब है 26 मई 2021 को। इसलिए ध्यान रखिएगा 26 मई 2021 को विश्व के कुछ हिस्सों में दिखाई दिए चंद्र ग्रहण को सुपर फ्लावर ब्लड मून नाम एल्गोक्विन आदिवासी समूह द्वारा दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। यह ग्रह ऐसे समय पर पड़ता है जब उत्तरी अमेरिका में बड़े पैमाने पर फूल खिलते हैं। इस प्रकार का पूर्ण ग्रहण उस समय दिखाई देता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है। पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या येलो फंगस बीमारी निम्न में से किस संक्रमण से संबंधित है? नाम तो सुने ही होंगे। इसका सही जवाब है कोविड-19 से ही संबंधित है। इसलिए ध्यान रखिएगा कोविड-19 सार्स कोविड-21 इन्फेक्शन के कारण ब्लैक फंगस, डाइट फंगस या येलो फंगस को म्यूकोराइकोसिस नाम भी लिख लीजिएगा के रूप में जाना जाता है, जो कोरोना संक्रमण से मरीजों में उत्पन्न हो गई है। इसे भारत के कई राज्यों में महामारी घोषित कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 1 जून 2021 की स्थिति के अनुसार कोविड-19 बीमारी से बचाव हेतु भारत में कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही थी? कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है भारत में? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोगों ने वैक्सीन लिया कि नहीं? जरूर लें। इसका सही जवाब है स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये तीनों जो है लगाई जा रही है भारत में। इसलिए आंसर जो है 1, 2, 3 हो जाएगा। आइए देखें अगला सवाल। नाम जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों, सवाल वैसे बनेगा ही। रूस में विकसित और विनिर्मित स्पुतनिक भी वैक्सीन भारत में निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। रूस की बनी हुई स्पुतनिक भी वैक्सीन भारत में किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर भारत में लॉन्च की गई है। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। 14 मई 2011 को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी द्वारा रूस के आयातित स्पुतनिक भी 2021 नहीं 21 हो जाएगा, यहाँ 11 हो गया है। स्पुतनिक वैक्सीन की वैश्विक विपणन कंपनी के साथ मिलकर भारत में 995 रुपये प्रति खुराक की कीमत पर लॉन्च किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिव ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट 10 मई 2021 को निम्न में से किन निकायों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिव ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत, ये जो है नीति आयोग और मास्टर कार्ड द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। इसलिए आंसर जो है आपका ए केवल 1 और 2 हो जाएगा। एक ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। आइए देखें अगला सवाल। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि फेरी वाले आत्मनिर्भर निधि निम्न में से किसके द्वारा चलाई जा रही है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। फेरी वाले ठेले वालों को 10,000 रुपया आत्मनिर्भर के रूप में दिया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा। इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये भी। पीएम सेवा निधि 2020 में
प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत देश को 50 लाख फेरी वालों स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का कार्यशील पूंजी 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया, जिसका पुनः भुगतान मासिक किस्तों में किया जाना है। ऋण लेने वाले फेरी वालों को 7% ब्याज की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेन रमन को दिया गया है संयुक्त रूप से। इसलिए आंसर जो है आपका ई हो जाएगा, क्योंकि ए तथा बी संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्रियों शंकर बालासुब्रमण्यम तथा डेविड क्लेन रमन को उनके द्वारा विकसित क्रांतिकारी सीक्वेंसिंग तकनीकी के लिए प्रदान किया गया है। इसका अर्थ है कि अब डीएनए को तेजी के साथ कम समय में पढ़ा जा सकेगा। ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए चलेंगे। कोविशील्ड क्या है? कोविशील्ड क्या है? इसमें से कोविशील्ड पुणे स्थित माई लेबोरेटरी डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविड-19 संक्रमण का त्वरित जांच रोगियों द्वारा स्वयं जांच कर लिए जाने का एक टेस्ट किट है, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रयुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सही जवाब जो है बी है। आइए देखें। ये देखिए डिटेल दिया गया है, मात्र 250 रुपये में उपलब्ध है। आइए देखें अगला सवाल। 22 मई 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा अनस्क्रूड ताइवान 1 अंतरिक्ष यान निम्न में से किस देश का है? 22 मई 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरा अनस्क्रूड अंतरिक्ष यान, अभी ऊपर ही बताया हमने। रोवर उतारा है, कौन सा देश दूसरा देश बना है? तो चीन था। इसमें ये भी वही अंतरिक्ष यान है, इसलिए ध्यान रखिएगा चीन। 22 मई 2021 को चीन का अंतरिक्ष यान ताइवान 1 मंगल ग्रह के उटोपिया प्लेंटिया नामक मैदानी क्षेत्र में उतरा। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला चीन विश्व का दूसरा देश है। इससे पूर्व इसकी उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को ही प्राप्त है। आइए देखिए अगला सवाल। कोविड-19 महामारी के दौरान चौपाल ओपीडी निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की जा रही है? चौपाल ओपीडी जो है कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका सही जवाब है दिल्ली संशासित क्षेत्र के चितारेनी गांव में। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। चौपाल ओपीडी नौसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पहल पर मई 2021 के पहले सप्ताह में 13 स्वयंसेवकों के साथ चितारेनी गांव में चौपाल ओपीडी आयोजित की गई। इसमें प्रतिदिन 40 से 50 कोविड-19 जैसे लक्षणों से प्रभावित मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 22 मई 2021 को किस देश की संसद को भंग करके नए चुनाव कराए जाने की घोषणा वहीं के राष्ट्रपति द्वारा की गई है? इसका सही जवाब है नेपाल सरकार द्वारा किया गया है। नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, नाम नोट करते हुए चलिएगा, द्वारा किसी भी दल या संगठन को सरकार बनाने लायक पूर्ण बहुमत न जुटाने पर 22 मई 2021 को संसद भंग करते हुए नवंबर 2021 में नए चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रवाह निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। नोट जरूर कीजिएगा, सवाल ऐसे दिखेंगे ही। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भारत के वाणिज्यिक बैंकों में हुए घोटालों में कितनी राशि के घोटाले थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। बैंकों में घोटाले हुए थे, कितने बैंक बंद भी हो गए, मिल गए एक दूसरे के साथ, इसमें से कितने का घोटाला हुआ था? इसका सही जवाब है 4.92 ट्रिलियन रुपया
आइए दिखा देते हैं डिटेल। भारत में संचालित वाणिज्यिक बैंकों ने 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 4.92 ट्रिलियन के घोटाले सूचित किए, जो कुल बैंक साख का लगभग 4.5% है। 90 बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में घोटाले के 45,613 मामले पकड़ में आए। इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में बैंक साख में कितनी वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब है 5.56%। ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में बैंक साख में 5.56% की वृद्धि हुई है। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सुबोध कुमार जायसवाल को। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति सीवी रमन, लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का नया निदेशक मई 2021 में नियुक्त किया है। इससे पूर्व वे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त थे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। चौथा चेंज नाउ सम्मेलन 27 से 29 मई 2021 को कहां आयोजित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है पेरिस में किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में चलन में निम्नलिखित में से कौन से करेंसी नोटों का मूल्य सर्वाधिक है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसका सही जवाब है 500 रुपये के करेंसी नोटों का चलन सर्वाधिक है भारत में। बहुत अच्छा सवाल है और ध्यान जरूर रखिएगा। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में 2000 करेंसी की कुल धनराशि 4,90,195 करोड़, 500 के नोटों की 18,33,951 करोड़ और 200 के नोटों की 11,660 करोड़ और 100 के नोटों की 1,90,555 करोड़ है। इसके अनुसार 500 के नोटों की सर्वाधिक जो है खपत भारत में है। चलन कुछ ज़्यादा चल रहा है 500 के नोटों का, आप लोग भी देखे होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।